ओ यो भक्त विघ्नो विनाशशीला हर्षत सिद्धि संपादन भूरि लीला श्रियो निमित्तं विनयेन नित्यं संभावये योगी जन समित्तम् यो योग दीक्षा करण प्रवीणा सच्छात्र सिद्धांत वेदांत धुरीणा संयोग मधुसूदन और गुरुं भजे हम भक्ति मानुम गुरुं भजे हम भौषा सुदानम। परम पूजनीय सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज एक प्रश्न विजय तनवर कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया है, जिसके बारे में मैं प्रवचन करूंगा। यह प्रश्न उनकी जानकारी के अनुसार तो अच्छा है और इस प्रश्न के पर जो प्रवचन होगा उससे कई जो अज्ञानता है साधकों में इसके बारे में उसका निवारण हो सकेगा। यही मैं कोशिश करूंगा अपनी ज्ञान बुद्धि के अनुसार और शास्त्र के अनुसार। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि आत्मा के प्रतिबिंब चित्त पर जब आत्मा के प्रतिबिंब चित्त पर जब काम क्रोध मोह लोभ मद बुद्धि अहंकार आदि संस्कारों का मतलब ये चित्त को आत्मा का प्रतिबिंब मानते हैं। आत्मा के प्रतिबिंब चित्त पर जब काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार आदि का संस्कारों का और प्रारब्ध का लेप चढ़कर मन और जीव भाव की उत्पत्ति होती है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आत्मा के प्रतिबिंब चित्त पर और दूसरा चढ़कर मन और जीव भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझ में आया इनके। कालांतर में ब्रह्म कृपा से या गुरु आशीर्वाद से प्राण सूक्ष्म होकर इस ग्रंथि के खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्राण सूक्ष्म होकर अब कृपा सिंधु ये बताइए कि काम क्रोध लोभ मोह आदि एकदम समाप्त होते हैं या उनका कोई क्रमांक है? सबसे अंत में मन की कौन सी वृत्ति जाती है? साधक को क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न अज्ञान परक है। जब तक इसका ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं हुआ तब तक प्राय साधकों में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और चलते रहते हैं, जिसका समाधान शास्त्र करता है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु कर सकता है या अपनी ही अंतरात्मा में शक्ति के आदेश से इनका समाधान हो सकता है। आत्मा जीव कब होता है? आत्मा आनंद स्वरूप है, सत्य है, अनंत है, रूप रहित है, किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है आत्मा। जब उस आत्मा का प्रतिबिंब जब उस आत्मा का प्रकाश सर्वप्रथम बुद्धि पर पड़ता है तो उस बुद्धि पर आत्मा का प्रतिबिंब छा जाता है।
यह है वास्तव में उसका। आत्मा जब बुद्धि में पड़ता है तो वो जो प्रतिबिंब है वही जीव है। और वो उस आप बुद्धि पर पड़े हुए प्रतिबिंब से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अल्प है। इसलिए आत्मा विभु है, और जब उसका प्रतिबिंब बुद्धि पर पड़ता है, जब वो जीव हो जाता है, तब वो अल्प है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुद्धि, अहंकार आदि जो संस्कार हैं और प्रारब्ध जो कुछ है, ये कह रहे हैं कि तब जीव भाव की उत्पत्ति होती है। नहीं, जीव भाव की उत्पत्ति तो कूटस्थ का प्रतिबिंब जैसे बुद्धि में पड़ा, वैसे जीव भाव की उत्पत्ति हो जाती है। और रही प्रारब्ध का सवाल, तो प्रारब्ध पहले रचो, पाछो रचो शरीर। माँ के गर्भ में शरीर पूर्ण होने से पहले उस जीव का प्रारब्ध रच लिया जाता है विधाता की ओर से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का प्रतिबिंब जब बुद्धि पर पड़ता है, प्रारब्ध के कारण उस बुद्धि में जो वासनाएं, कल्पनाएं, अज्ञानता होती है, वही फिर चित्त में आती हैं, और फिर उसी कामना, वासना, प्रारब्ध के कारण जीव अपना जीवन चलाता है। चलता है मतलब चलाता क्या, चलता है। अब इसमें एक चीज है, क्रोध, मोह, लोभ, मद, बुद्धि और अहंकार, इन्होंने लिखा है संस्कार। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुद्धि, अहंकार, इसको हम वास्तव में हम लोग या कई लोग इसको समझते नहीं है। ये पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ज्ञानी और अज्ञानी में दोनों में उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ तक कि ग्रंथि भेद होने के कारण भी, प्रारब्ध के दोष के कारण काम वृत्ति, अहंकार, लोभ, मद, मात्सर्य उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसमें से सर्वप्रथम हम लेते हैं अहंकार। शास्त्रों में 3 प्रकार के अहंकार कहे गए हैं। तामसिक अहंकार, सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार। ऐसे बुद्धि भी 3 प्रकार की है, सात्विक बुद्धि, तामसिक बुद्धि और राजसिक बुद्धि। ऐसे लोभ भी 3 प्रकार के हैं, अपने लिए लोभ, या मुक्ति का लोभ होना, या मुक्ति का आकर्षण होना, ये तो परमार्थ में होगा। लेकिन दूसरे की जमीन को हड़पना, दूसरे की धन की इच्छा रखना, दूसरे के ऐश्वर्य की इच्छा रखना, इसके पास कार है, मेरे पास होती तो कितना अच्छा था, ये लोभ खराब है। तो इस प्रकार से लोभ भी 3 प्रकार के। सात्विक लोभ, आपका बहुत बड़ा परिवार है, आपका कर्तव्य है उस परिवार को पालना, तो आप यदि लोभ छोड़ देंगे, पारिवारिक लोभ, तो बच्चों को कैसे पालेंगे आप? तो वहां पर लोभ शास्त्र सम्मत है परिवार को पालने के लिए।
यदि हम लोग का ज़्यादा पैसा खर्च न करके कम पैसा खर्च करते हैं जिससे काम चल जाए, वो लोभ हानिकारक नहीं है। तामसिक लोभ और राजसिक लोभ ये दोनों हानिकारक हैं। तामसिक लोभ पर ठाट बाट के लिए, दारू पीने के लिए, अय्याशी करने के लिए, इस प्रकार के जो लोभ उत्पन्न हो जाता है मन में, वो खतरनाक है। अहंकार, सात्विक अहंकार खराब नहीं है, राजसिक और तामसिक अहंकार खराब है। अगर भगवान राम सात्विक अहंकार न करते तो रावण कैसे मरता? क्योंकि अहंकार के कारण तो आप शस्त्र उठाते हैं, लेकिन वो सात्विक अहंकार है। ज्ञानियों को भी सात्विक अहंकार होता है, राजसिक और तामसिक अहंकार नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी को पहचानना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब वो सात्विक अहंकार में आता है तो लोग इस समझते हैं कि बड़ा क्रोधी है ये। क्रोधी में और सात्विक अहंकार में बड़े बड़े जो ज्ञाता हैं उसके शास्त्रों की, वो फर्क नहीं कर सकते। भगवान राम ने कहा कि बिनती न मानत जलदि जड़, और गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, बिनु भय होत न प्रीति। अब उनको क्यों क्यों क्रोध आया भाई? भगवान राम को फिर क्यों क्रोध आया जब समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया? वो तो भगवान थे, लेकिन वहां पर सात्विक अहंकार बहुत आवश्यक था, सात्विक क्रोध बहुत आवश्यक था वहां पर। जब समुद्र ने भगवान राम की, तो पुराण और इसीलिए लिखे वेद व्यास ने कि लोगों को उपनिषदों के सूत्र न याद रहेंगे और न लोगों की बुद्धि इतनी सूक्ष्म होगी कि वो उपनिषदों के सूत्र को पढ़ करके चिंतन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने फिर 16 पुराणों की रचना की वेद व्यास ने। तो उसमें जो क्रोध है, बोले राम सकोप तब, बिनु भय होत न। तो यहां पर क्या हुआ? राम को सात्विक क्रोध आया, उस क्रोध से उनका मन, शरीर, प्राण, बुद्धि में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस क्रोध से आपके शरीर में, आपके मन में, प्राण में, बुद्धि में कुप्रभाव पड़ता हो, वो क्रोध हानिकारक है। दुर्वासा तो सबसे बड़े क्रोधी थे, लेकिन सिद्ध थे। तो क्या कहेंगे आप? नारद मुनि बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि कहीं स्वयंवर है, राजा की रानी, राजा की बेटी स्वयंवर रच रही है, तो उनके अंदर जो दबा हुआ संस्कार था काम का, ब्रह्म ज्ञान होने पर भी दबा हुआ संस्कार जो काम का था, वो जग गया। उन्होंने भगवान से बार बार विनती की, मुझे ऐसा रूप दीजिए कि वो रानी मेरे गले में माला डाले। रानी मतलब लड़की, वो राजा की जो लड़की थी, जहाँ स्वयंवर था। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद शरीर का ब्रह्मज्ञानी, तीनों लोगों में अपने संकल्प से विसरने वाला ब्रह्मज्ञानी, और आज उनको शादी की काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान तो रक्षक थे, भक्तों के रक्षक होते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या कर रहा है नारद, तो कोई क्रोधी नहीं उस पे, उसको कोई खराब नहीं समझा। उन्होंने बड़ी युक्ति से कहा कि हाँ नारद मुनि जी, महर्षि जी, आप जरूर जाना उसमें, और उनको मैं आपको बहुत सुंदर रूप दूंगा, ये भगवान ने बोला, और उनको बंदर का रूप दे दिया। नारद जी बड़े खुश होकर के कि भगवान ने मुझे बड़ा काम रूप दिया है, उस स्वयंवर में चले गए। अब जब वो राजकन्या
माला डाल, कई राजा वहां बैठे हुए थे। तो नारद जी ये भ्रम पालते थे कि मेरा रूप सबसे सुंदर है, बार बार अपनी क्रोध अपनी गर्दन को ऊपर कर रहे थे कि अब ये माला डालेंगे तब मुझको देख करके। पर लेकिन उनका रूप था बंदर का। लोग हंस रहे हैं नारद पर, भगवान को तो उनको दंड देना था। और जब माला नहीं डाली लोग हंसते रहे, तब नारद को पता चला कि उनका तो बंदर का रूप है। बड़े क्रोधित हुई, मेरा अपमान हो गया बीच में। और उसके बाद भगवान को श्राप दे दिया नारद ने कि जो रूप तुमने मुझे इस जन्म में दिया, दूसरे जन्म में वही रूप तेरी रक्षा करेगी। अब क्रोध क्या था? श्राप है, सात्विक श्राप था, कोई तांत्रिक श्राप नहीं पाई। और जब वही विष्णु भगवान का जन्म राम रूप में हुआ, तो बानर बानर की सेना ने उनकी रक्षा की। तो ये है, श्राप भी तीन प्रकार के हैं: सात्विक श्राप, राजसिक श्राप और तामसिक श्राप। तामसिक श्राप तमोगुणी जो गुरु हैं, शिष्य वो हैं, ऋषि हैं, जो तमोगुण की साधना करते हैं, वो ऐसा श्राप देते हैं। गुरु हमेशा सात्विक श्राप देता है, जिससे शिष्य का भी बुरा न हो और उनका वचन भी रह जाए। इसलिए प्रत्येक तीन गुणों को, जो तीन गुण सबसे पहले सृष्टि से पहले उत्पन्न होते हैं प्रकृति के, उनके अनुसार ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, बुद्धि और अहंकार, इनका अलग अलग फल है। तीनों का अलग अलग फल है। सात्विक अहंकार कोई हानिकर नहीं है, सात्विक बुद्धि कोई हानिकर नहीं है, सात्विक लोभ कोई हानिकर नहीं है, सात्विक क्रोध कोई हानिकारक नहीं है। मोह और प्रेम में फर्क करना चाहिए। सात्विक काम कोई हानिकारक नहीं है। यदि काम के कारण पूर्व जन्म में कोई आपका ऐसा संस्कार है कि काम के कारण आपकी साधना आगे नहीं बढ़ पा रही है, प्रतिबंध लग गया है, ढक्कन लग गया है, क्योंकि कोई भी कर्म जो है उसका जब तक फल नहीं भोगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। पर फल भी सात्विक भोगना चाहिए। किसी भी चीज को अपने अंतःकरण में दबाना सबसे हानिकारक है साधना में। समाज के डर के मारे आप दबा दें, मेरी क्या इज्जत रहेगी समाज में, इस प्रकार के भाव से यदि आप उसको दबाते हैं और अंदर उसको लग रहा है, सबसे खतरनाक। आप जीवन के ऐसे मोड़ पर अटक जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या काम नष्ट नहीं करना चाहिए? प्रश्न ये उठता है। फिर काम बिल्कुल नष्ट करना चाहिए। ये किसी साधना से नहीं होगा, ये भोगने से नहीं होगा, ये बार बार चिंतन को अचिंतन करने से नहीं होगा। ये काम जो है शरीराध्यास को खत्म करके आत्मचिंतन के बढ़ने पर स्वाभाविक खत्म होगा। जब तक शरीराध्यास है तब तक यदि आप जबरदस्ती समाज के डर से, अपने डर से, अन्य किसी कारण से काम को दबा देंगे, लेकिन भविष्य में वो फिर उठेगा। इसलिए परमात्म ज्ञान के चिंतन से ही बार बार जगत वासना को ब्रह्म भाव की वासना से मिटा करके ही काम मिटेगा। और उसके साथ साथ शरीराध्यास कम करना पड़ेगा। अब शरीराध्यास कैसे कम होगा? शास्त्रों में वर्णन है इसका। आप बार बार ये वृत्ति बनाइए कि मैं शरीर नहीं, आत्म तत्व हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं।
मैं पांचों कोशों से का साक्षी हूं। शास्त्रों में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों का मैं साक्षी हूं। जब बार बार ऐसी वृत्ति आप बनाएंगे, बार बार धारणा बल से आप इनसे हटेंगे, तो काम ऑटोमेटिक समाप्त होता जाएगा, जो कि बहुत बड़ी साधना की जरूरत है। आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, अब आप बोलेंगे मैं तो साधक हूं, मैं तो क्रोध नहीं करता जी। आप देख रहे हैं अपनी आंखों से अन्याय हो रहा है, लेकिन उस अन्याय को मिटाने के लिए अगर आप प्रेम से बोलेंगे तो वो काम नहीं होगा, बड़े समझा के बोलेंगे तो भी वो काम नहीं होगा। जब आप स्वयं क्रोध में आएंगे और उस क्रोध का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो अन्याय कर रहा है, तब वो अन्याय को रोकेगा। तो क्या उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए? उसमें क्रोध हानिकारक का है। ऐसे मोह है, बीच सड़क में कोई लड़की जल रही है, उसके कपड़ों पर आग लग गई है। अब आपने कहा कि भाई तो लड़की है, इसके कपड़े कैसे खुलूं मैं, नग्न लड़की को तो देख रहा, पाप है। ऐसा मोह आपके अंदर आ गया तो वो लड़की तो जल जाएगी। उसकी यदि आपको रक्षा करनी है तो उस लड़की के कपड़े उतारने पड़ेंगे आपको और उसके ऊपर कंबल डालना पड़ेगा, आग बुझानी पड़ेगी, लड़की की जिंदगी बच जाएगी। तो उस समय कहाँ गया वो मोह? इसलिए कर्तव्य को पहचानो कि मेरा क्या कर्तव्य है। इसलिए हर चीज को अपने लिए ही मानना कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, बुद्धि, अहंकार खराब चीज है, हमने पढ़ लिया शास्त्र में। लेकिन इस का विश्लेषण जब तक हम शास्त्र अनुसार या अपने अंतःकरण अनुसार नहीं करते हैं, तब तक इसका समाधान नहीं होता है। यही गुरु और यही ब्रह्म कृपा है। बहुत से बड़े गुरु थे जो महाक्रोधी थे। दुर्वासा है इसमें। वर्तमान में कई अच्छे महात्मा देखे मैंने, जब उनको क्रोध आता था लोग काम करते थे, लेकिन वो क्रोध उनकी वाणी तक सीमित रहता था। अंत का उनके क्रोध से, जिस पर वो क्रोध करते थे, उन पर कृपा बरसती थी बाद में। उनके अंतरात्मा में परम शांति आती थी। इसीलिए एक शास्त्र कहते हैं कि देवो भी कोप बरेण तुल्या, देवता का कोप भी वरदान के तुल्य है, ये शास्त्र कहता है। और ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सात्विकता में नहीं आए। और जब ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या प्राण सूक्ष्मता में आएंगे तो आपको ऋतंबरा प्रज्ञा उदय होगी। ऐसी बुद्धि उत्पन्न होगी जो हमेशा सत्य को ग्रहण करती है। ऋतंबरा मन से, ऋत मने सत्य, भरा मने भरी हुई, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। सत्य से भरी हुई बुद्धि उत्पन्न होगी जब मन, प्राण, बुद्धि वगैरह सब सूक्ष्म होंगे, तब उनमें सात्विकता आएगी और तब ऋतंबरा प्रज्ञा उत्पन्न होगी। ऋतंबरा प्रज्ञा की बुद्धि से ही आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में कुछ सीमा तक सहायक होते हैं, क्योंकि आत्मा का चिंतन तो बुद्धि नहीं कर सकती है। अब आगे ये कहते हैं कि अब कृपा सिंधु ये बताइए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि एकदम समाप्त होते हैं या इनका कोई क्रमांक है? सबसे अंत में मन की कौन सी वृत्ति जाती है? साधक को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसका कोई क्रम नहीं है। अगर आप ये सफेद कुर्ता पहना हुआ है
और उसमें आपके कलम से ही स्याही का धब्बा पड़ गया। कॉलेज में, स्कूल में चलते समय कहीं भी स्याही पड़ गई उस सफेद कमीज में, तो क्या वो दाग पहली धुलाई में चला जाएगा? आप कितना ही साबुन लगाएंगे, कितना ही उसको रगड़ेंगे, लेकिन वो पहली धुलाई में नहीं जाएगा। पहली धुलाई में कुछ मंद पड़ेगा, फिर उस कुर्ते की दूसरी धुलाई आप करेंगे तो थोड़ा और मंद पड़ेगा, फिर तीसरी धुलाई करेंगे तो फिर और मंद पड़ेगा। एक अवस्था ऐसी आएगी जब वहां पर केवल एक निशान रहेगा कि यहां पर दाग पड़ा था। ये तो प्रैक्टिकल है, लेकिन उस दाग का अंत बहुत धुलाइयों के बाद होता है। ऐसे ही मन पर पड़े हुए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो धब्बे हैं, ये एकदम समाप्त नहीं होते हैं। शक्तिपात में शक्ति के बल से ये दब सकते हैं कुछ काल के लिए। अगर आपको शक्तियों के भयंकर आवेश हैं, आपका मन, बुद्धि, प्राण एकदम उस शक्ति आवेश में चिदाकाश में चला जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उस जब तक मन आपका चिदाकाश में है तब तक के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह समाप्त होते प्रतीत होंगे। लेकिन ज्यों ही आप चिदाकाश से नीचे आएंगे या चिदाकाश का स्मरण आपकी चित्तवृत्ति से हट जाएगा, त्यों ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह पहले की तरह प्रकट हो जाएंगे। इसलिए बार बार चिदाकाश में जाने का प्रयत्न कीजिए, बार बार ब्रह्म भावना का प्रयत्न कीजिए, और जो संस्कार जितने हल्के आपके अंदर होंगे वो उतने जल्दी क्षीण होते जाएंगे। इसका कोई क्रम नहीं है। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध शेष है। क्योंकि ये शरीर प्रारब्ध के कारण ही है, तो जब तक शरीर है तब तक कुछ न कुछ अंदर रहेगा। काम भी रह सकता है, क्रोध भी रह सकता है, लोभ भी रह सकता है, मोह भी रह सकता है। लेकिन यदि आप ज्ञान की चौथी पांचवी भूमिका में हैं, तो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रभाव आपके अंदर नहीं आएगा। रहेगा ये, लेकिन अप्रभावित रहेगा आपके लिए। इनका अंत ज्ञान की छठवीं सातवीं भूमिका में होता है पूर्ण रूप से। काम, क्रोध, लोभ, मोह का अंत या इनका वृत्ति का बिल्कुल कुप्रभाव हो जाना ज्ञान की छठवीं सातवीं भूमिका में होता है। उस समय जो उस महापुरुष का जीव भाव का स्वभाव भी है वो भी समाप्त हो जाता है। उसकी यह अवस्था हो जाती है कि यदि मुंह में कोई रोटी का टुकड़ा रखेगा तभी वो अपनी ओट चलाएगा, उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती है। लेकिन मन में ये वृत्ति रहती है कि कहीं मुझसे शरीर जाते समय कोई भूल न हो जाए। चेतना की जो वृत्ति है वो हर समय उसके अंदर जलती रहती है। इसलिए अंत में कौन सी वृत्ति जाती है ये डिपेंड करता है संस्कारों पर। आपका कौन सा संस्कार अभी बैलेंस। देखो, मुक्ति मिलना सरल है, जीवन मुक्ति मिलना भी सरल है, ज्ञान होना भी सरल है उस कंपैरिजन में, लेकिन संस्कार निशेष होना बहुत कठिन है। जो हर समय इस साधना में लगा रहेगा
मेरे गुरुदेव ने शरीर छोड़ने से 2-3 महीने पहले बोला था, कोठारी जी अभी मैं अच्युत का हुआ। मैंने कहा गुरु जी अच्युत, हाँ अच्युत का अर्थ यह है कि एक क्षण के लिए भी उस परम पद से नीचे न आना। शरीर में, जीव में, संसार में, पुत्र में, पुत्री में। और 3 महीने उसके बाद जब वो अच्युत अवस्था में गए तो अंत में 15 सितंबर 2016 को उन्होंने मुझे कहा कि हाँ अब ठीक है। मेरे गुरु के बारे में जो श्लोक मैंने लिखा था, क्या तुमको याद है वो? क्या है? उन्होंने एक लाइन बोली, यो योग दीक्षा करना प्रवीणा। 3 लाइन और क्या है? तो मैंने 3 लाइन पूरी की। तब उन्होंने कहा हाँ अब मेरी वो स्थिति वो है जो मैं चाहता था। मतलब वो अच्युत हो गए थे लास्ट में। और उसी रात 3:30 बजे रात उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मुझको उन्होंने बोला भी शाम को 7:15 बजे कि कल मुलाकात नहीं हो पाएगी, और नहीं भी बोला। पश्चंती वाणी से सब कुछ उन्होंने बोल दिया, लेकिन मैं समझू नहीं, ये भी संकल्प कर दिया। तो ये है अच्युत की अवस्था। वो बैखरी वाणी से नहीं बोलेगा कोई भी चीज, या तो परावाणी से बोलेगा या पसंती से बोलेगा। इसलिए यही कारण है कि आज भी उनके शब्द कभी कभी अंतरात्मा में आते हैं, जो उस समय समझ में नहीं आए तो इस समय समझ में आ रहे हैं। तो ज्ञान की छठवीं सातवीं भूमिका या इसी जन्म में अच्युत हो जाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। वो वही कर सकता है जिसने संसार के समस्त प्रतिबंधों का त्याग कर दिया हो। कि मेरा शरीर गंगा में बहे या मेरा शरीर खेत में दबे, या मुझको ये मेरा शरीर ऐसा करना वैसा करना। जिसको ये वृत्ति उत्पन्न हो रही राष्ट्र में, इसका मतलब वो शरीर में ही है। इसलिए ज्ञानी के लिए अगर कोई उसका ऐसा अन्य भक्त शिष्य है तो अंत समय में उसको अवलंबन चाहिए, ज्ञानी को, जो उसकी बात को समझ सके। क्योंकि ज्ञानी के संकेत और ज्ञानी की बात को समझना बहुत दुर्लभ है। इसलिए शरीराध्यास को कम करने का साधना में सबसे पहले की साधना है। क्रिया शक्ति तो आपको कभी टॉप पे पहुंचा देगी, संस्कार खराब होकर फिर नीचे ले आएगी। लेकिन क्रिया शक्ति के बाद यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, परमात्मा ज्ञान, तो फिर गिरने की संभावना है, जिसका कोई हम प्रारब्ध में मर लेते हैं कि प्रारब्ध के कारण ऐसा हुआ है। प्रारब्ध ये नहीं है। प्रारब्ध तो वो कर्म है जिसके भोगने से हमारी साधना ऑटोमेटिक उठ जाएगी। समझ लो कि प्रारब्ध भोग था, और यदि किसी कर्म के कारण हमारी चेतना गिरती है तो समझ लो हमारी मन की वासना के कारण ऐसा हुआ। इसलिए कहा गया कि दुर्लभा विषयो त्याग। पहले तो विषयों का त्याग ही दुर्लभ है।
त्याग कैसा? अंदर से, बाहर से नहीं। दुर्लभा विषयो त्यागा और दुर्लभा तत्व दर्शना। अगर विषयों का त्याग कर दिया तो फिर तत्व दर्शन और दुर्लभ है। हजारों साधक हैं ऐसे जिन्होंने विषयों का त्याग कर दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो ज्ञानी हो गए हैं। वो तो मन की एक अवस्था है। दुर्लभा विषयो त्यागा दुर्लभा तत्व दर्शनाय। और दुर्लभा तत्व दर्शन के बाद भी सौ लोगों को तत्व दर्शन हो गए, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक सहज अवस्था नहीं आई। दुर्लभा सहज अवस्था, तत्व ज्ञान के बाद सहज अवस्था में आना बहुत आवश्यक है। और ये कब होगा? सदगुरु करुणा बिना। सदगुरु के करुणा के बिना ये होता है। देखिए, शास्त्र में एक शब्द है पारावर। अब ज्ञान की, कुछ लोग बोलते हैं कि ज्ञान के 36 साथी भूमि में चले गए तो उसको कोई होश ही नहीं रहती है। होश बाहर से नहीं रहती है उसको, यहाँ ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, नेत्रों से, अंदर वो चेतना में रहता है हर समय। कैसे अवस्था रहती होगी उसकी? न जीवितम नो मरणम विचित्रम। न वो जीवित में भी है और न वो मरण में भी है, ऐसी उसकी अवस्था रहती है। शास्त्रों में एक शब्द है पारावर। पर प्लस अवर, इसको बोलते हैं पारावर। पर मने पार और अवर मने ईश्वर। जो महाज्ञानी, जो महासंत, ये जो गुरु महागुरु पारावर अवस्था में है, वही शिष्यों का कल्याण कर सकता है। और जो इस अवस्था में नहीं है वो केवल अपना कल्याण करेगा। श्रद्धा भक्ति के कारण जिससे उसको माने, उसका चित्त कुछ देर तक के लिए उसके पास बैठने से शांत तो हो सकता है, लेकिन वो कल्याण नहीं कर सकता शिष्यों का। हाँ, अपना कल्याण उसने कर दिया है। पारावर मीन्स तभी संसार में आ जाए, वार, वार मतलब इस वार, और तभी परमात्मा में स्थित हो जाए। ऐसा जो अभ्यास करते हैं उनको अचानक लंबी अवधि तक आत्मदृष्टि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये जगत आत्मा ही है। उनकी दृष्टि ठीक ऐसी होती है जैसे कौवे की जो गोल होता है, घूर्णा जो होती है, तभी उस पुतली के नीचे जाती है आंख और तभी इस पुतली के नीचे आती है आंख, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही वो गुरु जी होते हैं, क्षण मात्र में संसार में सांसारिक कार्य, और क्षण मात्र में अगर चाहे स्वयं इच्छा तो फिर परमात्मा में। इसको बोलते हैं पारावार। पारावर तभी ईश्वर, तभी ऊश्वर। ऐसा गुरु ही परमानेंट रूप से अन्य अन्य भक्त को जीवन मुक्ति मुक्ति का अनुभव करा सकता है। धर्म मार्ग, जप मार्ग, कर्मानुष्ठान, पूजा पाठ, ये मन को पवित्र तो कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति के ये सीधे मार्ग नहीं है। इसलिए साधक को अंत में केवल ब्रह्म की वृत्ति उत्पन्न रहे मन में, संसार की वृत्ति को छोड़ दे वो, और अंत में केवल परमात्मा की वृत्ति से ही किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में उस वृत्ति को न छोड़े। धारणा बल से उस वृत्ति में चिदाकाश में रंग रम करके हर समय ब्रह्म चिंतन करता रहे। ये कोई कर्म नहीं कि कौन सी वृत्ति लास्ट में जाएगी।
मेरे अच्छे जानकारों में एक महात्मा थे, उन्होंने जीवन पर्यंत शादी नहीं की। तो पहले पहले तो शक्तियों के बड़े आवेश रहे, उन्होंने समझा सब कुछ खत्म हो गया। 55 साल की अवस्था में जब उनको समस्त सिद्धियां भी प्रकट हो गई थी, रिद्धि सिद्धि के सब स्वामी थे, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य थे, उनके दृष्टि मात्र से पत्थर भी नाचने लगते थे, ऐसे महात्मा थे वो। डर के मारे कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, इतना प्राण बल उनके अंदर था। लेकिन वो काम वृत्ति नहीं गई उनकी। अब उन्होंने जब वो 55 साल के हो गए तो उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ है, संकल्प शक्ति युक्त महात्मा हूं, बड़े बड़े राजा महाराजा शिष्य हैं, बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हिमालय में, लेकिन मुझे मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई। मुक्ति उनको नहीं थी, सब कुछ था। उन्होंने बार बार विचार किया, अपने शिष्यों से विचार कराया कि या तो मुझे हिमालय में जाना चाहिए या तो मुझे फिर ग्रस्त हो जाना चाहिए। आप लोगों को क्या राय है? अब इतना बड़ा विख्यात महात्मा का क्यों बोलता कोई शिष्य कि तुम ग्रस्त हो जाओ? सबने कहा नहीं गुरु जी यहीं रहो, हिमालय में चलेंगे, वहां साधना करेंगे। उन्होंने बार बार विचार किया, उसने कहा भाई ये शिष्य तो अपने स्वार्थ में बोल रहे हैं सब, पर मेरा तो जीवन बर्बाद हो रहा है। जिस जिस चीज के लिए मैंने दीक्षा ली थी वो तो प्राप्ति नहीं मुझको। भले सब कुछ है, सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा शिष्य हैं, बड़ी सेवा हो रही है। अंत में उन्होंने अपनी अंतरात्मा से पूछा और उनके जो गुरु थे, पंचकोशातीत गुरु, शरीरधारी गुरु नहीं, पंचकोशातीत गुरु ने अंदर से कहा ग्रस्त हो जा, इसी में तेरी भलाई है। वो 55 साल के अवस्था में ग्रस्त हुए। बड़ी बदनामी हुई समाज में, बड़े बड़े शिष्य सब सन्यासी हुए, राजा महाराजा भाग गए, क्योंकि 55 साल में लोगों ने बड़ा दिमाग खराब हो गया इन महात्मा का। तो किसी ने पूछा उनको, महाराज क्या कर दिया आपने ये? उसने कहा भैया मुझे ये चिंता क्यों करनी चाहिए कि शिष्य कौन भाग रहा है कौन रह रहा है यहाँ। मुझे तो अपने अंतःकरण के अनुसार जिससे मुझे मुक्त प्राप्त हो मुझे वो करना है। जमाने में जो उन्होंने कोई कुसंकल्प किए थे साधन काल में, वो उनका प्रतिबंध बन रहा था मुक्ति के लिए। देखो कितनी कठिन होती है मुक्ति, और उस प्रतिबंध के कारण उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने शादी की, सब भागे इधर से उधर। जो श्रद्धालु शिष्य थे, जो शिव और जीव में फर्क करने वाले थे, वो वहीं डटे रहे। अंत में एक विचित्र साधक ने उनको पूछ ही लिया कि गुरुदेव क्या आवश्यकता थी आपको 55 साल में शादी करने की, जबकि आपका इतना बड़ा नाम है। उन्होंने कहा सुनो, मैंने कोई विचित्र बात नहीं की है या कोई शास्त्र विपरीत बात नहीं की। मैंने सिर्फ इतनी विपरीत है कि लोग 25 साल में शादी करेंगे करते हैं, 30 साल में करते हैं, 20 साल में करते हैं, मैंने 55 साल में की। ब्रह्मचर्य अवस्था से मैं ग्रस्त में आया, इसमें खराब क्या है? बोलने दो दुनिया को, तुमको भी खराब लगता है तुम चले जाओ। शिष्य थे वो, पट शिष्य थे। उन्होंने कहा महाराज मुझे क्यों खराब लगे, मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूं। तब उन्होंने अपने इस जन्म में और उस महिला की उस जन्म की बात बताई उनको कि जिससे मैं शादी कर रहा हूं ये कौन है और मैंने क्या किया है, जवानी में क्या कुछ संकल्प मैंने किए हैं, उसका परिणाम है ये, जिसको कि मिटना आवश्यक था मुक्ति के लिए। लेकिन इस बात को आप कह नहीं सकते समाज में, ये तो अंतःकरण की बातें हैं।
इसलिए तुम्हें भी जाना तो तुम चले जाओ, यदि गृहस्थी हो कि मैं गुरु नहीं रह गया तो तुमको भी जाना है तो जाओ। उन्होंने कहा महाराज मैं क्यों जाऊं, अगर आपकी शिव भावापन अवस्था में कहीं कमी आ गई हो ग्रस्त में होने के बाद, तब तो मैं जाऊं। ये तो आपकी जीव भावापन की लीलाएं हैं, आपका प्रारब्ध है। मैंने तो एक प्रश्न किया जिससे कि एक रहस्य खुला कि किसी जन्म का प्रतिबंध या इस जन्म के संकल्प क्या परिणाम लाते हैं, इसका उदाहरण मैं समझना चाहता था। और अंत में वो मुक्त हुई। तो मुक्ति इतनी कठिन है, इसलिए मुक्ति के लिए आवश्यक है कि इस जन्म से पूर्व आपने जितने भी कर्म किए हैं और जितने कर्म फल शेष हैं, उन कर्मों को ज्ञान से भोग करके युक्ति पूर्वक समाप्त कीजिए। न तो शरीरांत के बाद जब प्राण जा रहे होंगे तो अंत में कौन सी बात सामने आ जाए और आपकी जीवन भर की साधना धरी की धरी रह जाएगी। और जीवन भर कोई साधना नहीं की और अंत के समय में चेतन या परमात्मा में ध्यान चला गया तो आप पार हो गए। इसलिए हर क्षण हर मिनट उस ब्रह्म का चिंतन करते रहें, तभी मुक्ति मिलेगी। कौन थे वो ऋषि, मुझे उनका नाम याद नहीं है, जिन्होंने एक मृग का बच्चा पाला था। उसकी मृग की मां गंगा में बह रही थी, गंगा जी में, और वो ऋषि गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने उस मृग को पकड़ लिया। पकड़ते ही उसका गर्भपात हो गया, मृग का बच्चा बाहर आ गया। तो वो मृग तो बह गया लेकिन बच्चा बच गया। वो बच्चा उस ऋषि ने पाला अपने आश्रम में। लास्ट में जब ऋषि के प्राण जा रहे थे, शरीर छूट रहा था, प्राण जा रहे थे नहीं कह सकता हूं मैं, शरीर छूट रहा था, वो मृग का बच्चा उनके आंखों के सामने दौड़ पड़ा। देखो अपराध प्रबल। और ज्यों ही वो बच्चा ऋषि की आंखों के सामने दौड़ा, उनके मन में आ गया कि मेरी बात इसको कौन पालेगा, बस मर गए। ये संस्कार उनके अंदर चला गया मृग का, और शरीर छूट गया। अगले जन्म में वो मृग योनि में गए। कहा उस सिद्ध महात्मा मुक्त अवस्था का प्राप्त, लेकिन संस्कार निशेष न होने के कारण दूसरे जन्म में मृग योनि में आए। पर उस समय यह था कि मृग योनि आने के बाद वो अलग अलग झुंड में रहते थे। वो मृग अलग झुंड रहता था, अंदर अंदर साधना करता रहता था। कई उदाहरण, जड़ भरत का उदाहरण है, जिनको तीन जन्म लग गए। तो इसलिए मुक्ति के लिए जो छोटे छोटे प्रतिबंध हैं, छोटे मोटे जो संस्कार अंदर है, उनको ज्ञान से, युक्ति से और भोग करके समाप्त करना चाहिए, तभी मुक्ति हस्ता मलकवत है। इसमें मेन है हर क्षण परमात्मा चिंतन। अगर आपको ज्ञान उत्पन्न हो गया तो सभी संस्कार, सभी कर्म, सभी प्रतिबंध जैसे अग्नि में मल भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से भस्म हो जाएंगे। इसी के साथ संभवतया श्री विजय कुरुक्षेत्र को इनका समाधान हो गया होगा। और ये 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं है, ये जीवन पर्यंत की बात होगी। ये साधना जीवन पर्यंत जब आप इस प्रकार से करेंगे, तभी शरीरांत में आपको उस परमात्मा का लाभ होगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि
हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।